आज हम एक सफर पर चलेंगे, एक ऐसा सफर जो बाहर की दुनिया में नहीं बल्कि हमारे अपने अंदर होगा। हम ओशो की किताब द बुक ऑफ सीक्रेट्स के कुछ गहरे राज जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कभी कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आपके पास सब कुछ है, फिर भी अंदर कहीं एक खालीपन है, एक अजीब सी बेचैनी। और ये मन कभी चैन से क्यों नहीं बैठता, हमेशा बस भागता रहता है किसी न किसी चीज के पीछे, है ना? हम सब जवाब बाहर ढूंढ रहे हैं, दुनिया में, लोगों में, चीजों में। पर क्या हो अगर सवाल और जवाब दोनों हमारे अंदर ही हों? आज हम यही पता लगाएंगे। ये सफर हमें कहीं बाहर नहीं बल्कि खुद के और करीब ले जाएगा। तो हमारा गाइड है ओशो की एक बहुत ही खास किताब द बुक ऑफ सीक्रेट्स। और हाँ, इससे पहले कि आप कुछ और सोचें, ये कोई धार्मिक किताब नहीं है। ये तो बस खुद को समझने का एक सीधा साधा सा रास्ता है। इसमें कोई बड़े बड़े मुश्किल सिद्धांत नहीं है, ना ही किसी तरह के जबरदस्ती वाले मेडिटेशन की बात है। इसका पूरा सार बस एक चीज में है, खुद को जानना। और इसके लिए मन को समझने के 112 बहुत ही आसान से तरीके दिए गए हैं। अब 112 तरीके तो बहुत हैं, लेकिन हम उनमें से 5 ऐसे कोर आइडियाज को समझेंगे जो वाकई में हमारी देखने का, हमारे सोचने का पूरा नजरिया बदल सकते हैं। तो चलिए पहला कदम उठाते हैं, और ये कदम है मन को सिर्फ देखने की कला को समझना। पता लगाते हैं कि ये जो शांति हम ढूंढ रहे हैं और ये जो विचार हमें घेरे रहते हैं, वो असल में हैं क्या। देखिए, हम सबको लगता है कि शांति तब मिलेगी जब वो नया फोन आ जाएगा, या जब अकाउंट में और पैसे होंगे, या जब रिश्ते ठीक हो जाएंगे। मतलब हम शांति को बाहर ढूंढते हैं। लेकिन इस किताब का सबसे पहला और बड़ा सीक्रेट ये है कि असली शांति भागने से नहीं बल्कि ठहर जाने से मिलती है। बस रुककर, बिना कुछ बदलने की कोशिश किए, अपनी सांस को महसूस करने से। और इसी ठहराव से एक बहुत बड़ी बात समझ में आती है, एक ऐसी बात जो शायद जिंदगी बदल दे। आप अपने विचार नहीं हैं। इसको एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कि आपका मन एक सड़क है और उस सड़क पर ट्रैफिक चल रहा है। ये ट्रैफिक क्या है? ये है आपके विचार, आपका गुस्सा, आपका डर। ये सब बस गुजरती हुई गाड़ियां हैं। और आप वो गाड़ियां नहीं हैं। आप तो फुटपाथ पर खड़े हैं, बस उस ट्रैफिक को आते जाती देख रहे हैं, बस एक देखने वाले। और पता है, यही है असली मेडिटेशन। कोई घंटों की साधना नहीं, कोई मुश्किल आसन नहीं, बस अपनी सांस पर ध्यान लेना। और हाँ, मन तो भटकेगा ही। जब भी भटके, उसे डांटना नहीं है, बस बहुत प्यार से, धीरे से वापस अपनी सांस पर ले आना है। बस इतना ही। चलिए अब चलते हैं दूसरे रास्ते पर। ये रास्ता है अभी और यहीं जीने की कला का, यानी प्रेजेंस और एक्सेप्टेंस के बारे में थोड़ा और समझते हैं। सोच के देखिए, हमारा ज्यादातर वक्त कहाँ जाता है? या तो हम गुजरे हुए कल की बातों में खोए रहते हैं, काश ऐसा होता, वैसा नहीं होना चाहिए था, या फिर आने वाले कल की चिंता करते हैं, क्या होगा, कैसे होगा। लेकिन जिंदगी न तो कल में थी और न ही आने वाले कल में होगी। जिंदगी तो बस इसी पल में है, अभी। यही एक सच। और इसे प्रैक्टिस करना बहुत आसान है। जब चाय पी रहे हों तो बस चाय पिएं, उसका स्वाद, उसकी गर्माहट, बस वही महसूस करें। जब चल रहे हों तो बस चलें, अपने कदमों को महसूस करें। जब हम पूरी तरह से किसी एक पल में होते हैं ना, तो मन की ये जो फालतू की दौड़ भाग है, वो अपने आप शांत हो जाती है। और अब आता है एक ऐसा आइडिया जो शायद सुनने में थोड़ा अजीब लगे। वो ये है कि खुद को बदलने की जरूरत नहीं है, खुद को बस एक्सेप्ट करने की, स्वीकार करने की जरूरत है। इसका मतलब समझिए, जब हम जबरदस्ती खुद को बदलने की कोशिश करते हैं तो वो बदलाव ज्यादा दिन टिकता नहीं है। क्यों? क्योंकि वो इस भावना से आता है कि मुझ में कुछ गड़बड़ है। लेकिन जब बदलाव समझ से आता है, खुद को एक्सेप्ट करने के बाद आता है, तो वो आपकी पूरी जिंदगी को बदल देता है, क्योंकि वो नफरत से नहीं, प्यार से पैदा होता है। तो चलिए यहाँ एक पल के लिए रुकते हैं, एक गहरी सांस लेते हैं, ताकि जो सबसे बड़ा राज है वो हमारे अंदर उतर सके। और वो राज ये है कि असली रहस्य बाहर नहीं, आप खुद हैं। शायद आप पहले से ही पूरे हैं, कंप्लीट हैं। हम पूरी जिंदगी कुछ बनने, कुछ हासिल करने में लगा देते हैं। पर एक बार सोचिए, क्या हो अगर आप जैसे भी हैं, बिल्कुल वैसे ही परफेक्ट हो, संपूर्ण हो। तो असली बात यह है कि शांति कुछ और पा लेने से नहीं मिलेगी। शांति तो तब मिलेगी जब हमारी खुद के साथ जो लड़ाई चल रही है ना, वो खत्म हो जाएगी। और
यही बात इस किताब के आखिरी और सबसे खूबसूरत संदेश में कही गई है। जो भी है, जैसा भी है, उसे बस पूरी तरह से देखो, क्योंकि जिस दिन खुद को समझ लिया, उस दिन बाहर की सारी खोज अपने आप खत्म हो जाएगी। तो मैं आपको एक आखिरी सवाल के साथ छोड़कर जा रहा हूं, जिस पर आप सोच सकते हैं। अगर सारी दौड़ भाग, सारी खोज हमेशा बाहर की चीजों के लिए ही थी, तो फिर अंदर इतना गहरा सन्नाटा, इतनी शांति कहाँ से आ रही है?